हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए जो सेकंड पार्ट लेके आई हूँ डीएफएस ग्राफ ट्रैवर्सल विच इज़ डायरेक्टेड। पहले वाला क्या था, अनडायरेक्टेड था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लेना, फिर इसमें जंप करना। वैसे इसको भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्टेड से अनडायरेक्टेड में भी जा सकते हो। तो जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए पहले बता देती हूँ कि अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड में डिफरेंस क्या होता है। अनडायरेक्टेड में ये होता है कि हम ए से बी भी जा सकते हैं और बी से ए भी जा सकते हैं। और डायरेक्टेड में क्या होता है, हम ए से बी जा सकते हैं पर बी से ए नहीं जा सकते, क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर एरो कहाँ जा रहा है, बी की तरफ। यहाँ कोई एरो नहीं है, तो हम सिर्फ ए से बी ट्रैवल कर सकते हैं, बी से ए नहीं कर सकते, विच इज़ डायरेक्टेड जो एक ही तरफ होता है। हम दो साइड नहीं कर सकते, जैसे टू वे नहीं होता, वो वन वे ही होता है। ओके, तो अभी हम इसको लेते हैं एग्जाम्पल और इससे हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियल में हम जस्ट एक नोट को विजिट कर लेंगे स्टैक में। हम अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है। ओके, और कभी कभी ये होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए से स्टार्ट कर रही हूँ, तो हमने यहाँ पर स्टैक में ए ले लिया। अभी हम सिर्फ विजिट कर रहे हैं, तो हम एडजेसेंट नोट विजिटेड में तो ए लिख देंगे क्योंकि हमने विजिट कर लिया है, और यहाँ पर पॉप और आउटपुट में कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप अभी स्टार्ट होगा वो है कि अब हमें देखना है, अब हम ए में खड़े हैं, राइट। अब हमें ए में देखना है कि हम किस तरफ जाएं, हम बी में जाएं, डी में जाएं या ई में जाएं। तो अब क्योंकि मैं ये तीन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीन एडजेसेंट है। ऐसा भी नहीं है कि एरो इस तरफ हो कि हम ई से ए जा सकते हैं, ए से ई नहीं जा सकते। तो यहाँ पर तीन एडजेसेंट हैं इसके, तो हम ए से बी भी जा सकते हैं, डी भी जा सकते हैं और ई भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बी लेती हूँ। तो हमने जो एडजेसेंट ट्रैवल किया वो है बी। नोट विजिटेड में क्या होगा, हमने ए विजिट कर लिया और बी हमने रिसेंटली विजिट कर लिया है। पॉप यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पॉप जब होगा तब मैं उसका अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, आप ये हमेशा याद रखना कि ये जो ट्रैवर्सल, ये जो मेथड्स हैं, इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है सबसे मेन चीज़ कि हमें स्टैक को एम्प्टी करना है। स्टैक में कोई भी नोट्स नहीं बचने चाहिए। तो यहाँ आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में हमेशा वही लिखो जो आपने रिसेंट ट्रैवल की है। तो अभी हमने रिसेंटली क्या, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, ए से बी तक किया है, तो हम यहाँ पर ए से बी लिख देंगे। ओके, तो सेकेंड स्टेप में आते हैं। अब हम कहाँ पर खड़े हैं, देखिए जहाँ पर हम पहुँचते हैं ना, हमें वहीं से स्टार्ट करना होता है। अभी हम ए से बी में पहुँचे, तो बी से अब हमें कहाँ ट्रैवल करना है। अब देखो ध्यान से देखना, बी के दो ही एडजेसेंट है और बी से ये वापस जा नहीं सकते, और वैसे भी नहीं जाते, क्योंकि अगर जा भी सकते तो हम हो ही नहीं सकता था डायरेक्टेड में। तो क्योंकि एक तो विजिटेड है, ऊपर से ये वन वे है, तो नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ही एडजेसेंट है, बी से डी और बी से सी। तो हम यहाँ पर सी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिखा स्टैक में क्या है, अभी हमारे पास ए और बी दोनों है, और बी से देखेंगे एडजेसेंट तो वो है सी, और नोट विजिटेड क्या हो गया, ए बी और सी। पॉप हम कुछ भी नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी हमें मिलते जा रहा है जहाँ हमें पहुँचना है। जब हमें नहीं मिलेगा तब हम पॉप करते हैं। तो अभी रिसेंट ट्रैवल हमने क्या किया, हमने बी से सी ट्रैवल किया। ओके, बी से सी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है थर्ड स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, अभी अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, अभी हम सी में खड़े हैं, राइट। तो सी से अब हमें देखना है हम कहाँ जाएं। यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। सी से ना हम बी जा सकते हैं, एक तो विजिटेड है, ऊपर से वन वे है, तो हम बी से सी जा सकते हैं। सी से ना ही हम डी जा सकते हैं, पर हम डी से सी जा सकते हैं, पर ये यहाँ पर अप्लाइड नहीं होगा क्योंकि हमें सी का एडजेसेंट ढूंढना है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर बैक ट्रैकिंग करेंगे, या हम बैक ट्रैक कर सकते हैं जब हमें किसी नोट का कोई भी एडजेसेंट नहीं मिलता है। तो हम सी से वापस वहीं जाएंगे जहाँ पर हम थे। तो हम सी से पहले कहाँ थे, हम सी से पहले बी में थे, तो हम वापस से बी में जाएंगे और सी को पॉप कर देंगे क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं उसका एडजेसेंट। तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी और सी, सी से हमें एडजेसेंट कोई मिला नहीं, तो नोट विजिटेड में भी ए बी और सी रहेगा, और पॉप हमने कर दिया सी। तो आउटपुट भी अभी कुछ भी नहीं आया है। अब हमारे पास स्टैक में क्या बच जा रहा है, ए और बी। ओके, अब हमारे पास स्टैक में ए और बी है।
तो बी से अब देखेंगे बी से क्या कोई एडजेसेंट है। देखो बी से सी तो होगा नहीं, सी तो डिलीट भी हो गया है, ए में हम जा नहीं सकते हैं। एक ही बच रहा है जो कि है डी, और बिल्कुल सही भी है, वन वे किस तरफ है, डी की तरफ है। तो हम बी से डी आराम से जा सकते हैं। तो हम बी का, अब यहाँ पर मैंने सी नहीं लिखा क्योंकि हम सी को डिलीट कर चुके हैं। पॉप बेसिकली डिलीट करना। तो ए बी, अभी हम बी से हमने कहाँ ट्रैवल किया, बी से हम डी गए। तो नोट विजिटेड क्या हो जाएगा, देखो नोट विजिटेड में वो होता है कि आप विजिट कर चुके हैं, इस पर आपने क्या डिलीट किया क्या इंसर्ट किया डजेंट मैटर, बस जो आपने विजिट कर दिया आपको वो सब लिख देना है। ए बी सी डी हमने विजिट कर लिया। पॉप यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमें मिल गया है एडजेसेंट। और अभी हमने क्या ट्रैवल किया, बी से डी, तो हम यहाँ पर आउटपुट में बी से डी को लिख देंगे। नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ स्टेप। इसमें क्या करेंगे, अभी हम रिसेंट कहाँ पर है, डी में है। अब हमें डी से देखना है, तो डी से हम सी जा सकते हैं, लेकिन सी तो हमने डिलीट कर दिया, और सी विजिटेड भी है तो हम इसको नहीं चूज करेंगे। बाकी हम डी से ए नहीं जा सकते, बी भी नहीं जा सकते, जी भी नहीं जा सकते, पर हाँ हम ई में जा सकते हैं, डी से ई में जा सकते हैं। तो हम इसका एडिशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई। और नोट विजिटेड में क्या हो गया, ए बी सी डी, और ई भी हमने विजिट कर लिया। पॉप में कुछ नहीं होगा, क्यों, आंसर बताना कमेंट में। उसके बाद लास्ट में अब हम क्या करेंगे, हमने रिसेंटली क्या ट्रैवल किया, हम डी से ई गए हैं, तो हमने आउटपुट में डी से ई लिख दिया। ओके नेक्स्ट, अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम ई में खड़े हैं। स्टैक में क्या है, ए बी डी और ई। ओके तो हमने अभी हम रिसेंट कहाँ पर खड़े, ई पे खड़े हैं। तो हम ई से देखेंगे क्या हम कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ई को हम डिलीट करेंगे, क्योंकि ना हम ई से ए जा सकते हैं, ना हम ई से डी जा सकते हैं, और ए तो विजिटेड है तब भी नहीं जा सकते, डी भी नहीं जा सकते, मतलब कोई यहाँ पर बन ही नहीं रहा जिससे हम ई से कहीं भी जा सके। तो ई को हमको डिलीट करना है। एडजेसेंट में कुछ भी नहीं आएगा, नोड विजिटेड सेम रहेंगे, लिख ही देती हूँ, ए बी सी डी और ई। और पॉप हमने क्या किया, ई हमने पॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका कोई एडजेसेंट नहीं था। आउटपुट नहीं आया क्योंकि एडजेसेंट नहीं था। एडजेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ, अब क्या है, ए बी डी लिखेंगे, ई नहीं लिखना है, क्योंकि हमें ई से क्योंकि हमने ई यहाँ पर डिलीट कर दिया, और अब हम वापस डी में आ गए। बैक ट्रैकिंग को मत भूलना, जब हमें कुछ नहीं मिलता है किसी का, तो हम उसके आगे का नोट कभी भी नहीं ढूंढते, हम इसके पहले हम जहाँ पर थे ना हमें वहीं जाना होता है। तो हम वापस से डी में आ गए। अब बी का एडजेसेंट देखेंगे, डी का ना ए विजिटेड है, बी विजिटेड है, ऊपर से हम जा भी नहीं सकते, वन वे है, तो ना इस पे सिर्फ डी से हम ई जा सकते हैं और सी जा सकते हैं, क्योंकि ई और सी ऑलरेडी विजिटेड है और डिलीट भी है, उनको हमने ऑलरेडी हटा दिया है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डी का भी कोई एडजेसेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, हाइफन कर देंगे क्योंकि है नहीं कुछ, और यहाँ पर भी सेम लिख देंगे, ए बी सी डी ई। और अभी हमने क्या डिलीट किया, हमने डी किया क्योंकि हमें कोई एडजेसेंट मिला ही नहीं, और इसका जो आउटपुट होगा वो भी कुछ भी नहीं होगा। एट्थ, अब हम डी में है, ठीक है, अब डी से हम वापस से बैक ट्रैकिंग करेंगे। तो डी से पहले हम कहाँ पर थे, ये देखिए यहाँ पर बी में थे, तो यहाँ पर हम जो बचे हुए हैं वो लिख देते हैं ए बी, और बी से हम देखेंगे तो बी से भी यहाँ कुछ भी नहीं है, हम नहीं जा सकते, क्योंकि बी से सिर्फ दो ही में हम जा सकते हैं, दो ही एडजेसेंट है उनके, बी से सी और बी से डी, और दोनों विजिटेड हैं, तो हम नहीं यूज़ कर सकते। तो अब हमको अब हमें पॉप क्या करना है, बी करना है, क्योंकि इसका भी कोई एडजेसेंट नहीं था। ओके नेक्स्ट, अब हम बी से पहले कहाँ पर थे, बी से पहले हम ए में थे, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पर आ गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए, और इसका एडजेसेंट भी कुछ भी नहीं है, इसके एडजेसेंट तीन थे, बी डी और ई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी डी और ई ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख सकते एडजेसेंट, और यहाँ पर आ जाएगा सेम। पॉप हमने क्या कर दिया, हमने ए भी पॉप कर दिया, ए हमने पॉप कर दिया।
अब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो गया। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ना ही F पे विजिट कर पाए हैं, ना ही हम G पे विजिट कर पाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये अभी स्टैक में है, हमें इसको भी लेके चलना है। ओके फाइन, हमें यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस पे जाने का, तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है जाने का, क्योंकि बेसिकली हमने इतना ही पार्ट यूज़ किया है, क्योंकि हमें इतने में ही मिला, कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम डी से जी जा सके, या फिर जी से एफ जा सके, या फिर सी से एफ जा सके और एफ से जी जा सके। ठीक है, तो इस पर रूल बेसिकली ये होता है कि आपको सारे नोड को विजिट करना कंपलसरी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों में से हम कोई भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर लॉजिक लगाएं तो एफ से जाएंगे तो जी भी टच हो जाएगा, राइट, और जी से जाएंगे तो एफ टच नहीं हो पाएगा। तो हम जी से एफ से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एफ लिख दिया। ओके, अभी हमारे पास स्टैक में फिलहाल एम्प्टी है, बट हम एक तरह से वो एम्प्टी नहीं है जस्ट बिकॉज हमने एफ और जी विजिट नहीं किया, वो कहीं ना कहीं है स्टैक में। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को विजिट करके भी पॉप करना है, तभी वो एम्प्टी होगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने एफ पे विजिट कर लिया, और एफ का जो एडजेसेंट है वो है जी। तो अभी जो नोड विजिटेड हो जाएंगे वो क्या होंगे, इसमें एफ ऐड हो गया, राइट। तो एडजेसेंट इसका क्या है, जी है, और एफ से जी हम गए, और यहाँ पर पॉप कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें एडजेसेंट मिल गया है। तो रिसेंट ट्रैवल हमने कहाँ किया, हमने एफ से जी ट्रैवल किया, एफ से जी ट्रैवल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि अभी रिसेंटली हम कहाँ पर हैं, जी में है, तो एफ और जी आ गया स्टैक में। अब आप देख सकते हैं कि जी से कोई भी नॉन विजिटेड नोड नहीं है, क्योंकि जी से डी ऑलरेडी विजिटेड है, और ऊपर से सिर्फ इसके पास एक ही एडजेसेंस है, सिर्फ डी। लेकिन हम डी में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो नॉन विजिटेड है, आई मीन विजिटेड है, सॉरी, वो विजिटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडजेसेंट इसका कुछ है नहीं, तो हम जी को पॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने, और नोड विजिटेड क्या हो गया, जी भी आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या पॉप किया, हमने जी को पॉप कर दिया, जस्ट बिकॉज कि हमें उसका कोई एडजेसेंट नहीं मिला, तो आउटपुट भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब हम जी में थे, जी से वापस बैक ट्रैक करके हम कहाँ जाएंगे, एफ में जाएंगे। तो हम यहाँ पर वापस एफ में आ गए, और एफ में आने के बाद हमने देखा कि एफ से यहाँ पर तो जी था सिर्फ, और वो विजिटेड है, डिलीट भी हो चुका है, तो एफ से भी कुछ नहीं है। और फाइनली हमारा जो स्टैक है वो अब एम्प्टी हो गया है, और हमने, आप देख सकते हैं कि हमने सारे नोड को विजिट कर लिया है। पॉप हमने यहाँ पर एफ कर दिया है, तभी वो एम्प्टी हुआ, और यहाँ पर भी कुछ नहीं आया। तो अगर मैं इस पे टेबल को इंसर्ट कर देती हूँ, टेबल इंसर्ट बिलो, ओके। अब यहाँ पर 13 जो लास्ट होगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी। फाइनली हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया, जो कि हमारा टारगेट था। तो एडिशन कुछ भी नहीं है, नोड विजिटेड सेम रहेगा, और उसके बाद पॉप हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एम्प्टी अब तो कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ पॉप करने की भी ज़रूरत ही नहीं है। तो फाइनली जो हमारा टेबल है वो पूरा हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री बेसिकली जिस तरह से आउटपुट से बनता है, जैसे हमने जहाँ जहाँ विजिट किया है, जिस डायरेक्शन में विजिट किया है, तो उसको मैं हाईलाइट करके बताती हूँ तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें सिर्फ आउटपुट देखना है, आप और कुछ भी मत देखना आउटपुट के अलावा। स्पैनिंग ट्री के लिए देखो, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि स्पैनिंग ट्री बनाओ, बट कभी कभी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर मेंशन है तो पक्का बनाना। तो हम क्या देखेंगे, ए से बी, हम ए से बी गए, बी से सी गए, बी से सी गए, और फिर बी से डी गए, बी से, सॉरी, बी से सी गए थे पहले, और फिर बी से डी गए थे। ओके, ए से बी गए, बी से सी गए, और बी से डी गए। तो हमारे पास अभी तक इतना स्पैनिंग ट्री बन गया। नेक्स्ट हम डी से ई गए, डी से ई, राइट। अब उसके बाद डी से ई के बाद हम कहाँ पर गए, हम डी से ई के बाद
F से G गए, F से G। तो बेसिकली ये हमारा ओके तो हम यहाँ पर A से B गए, B से C गए और B से D गए, फिर हम D से E गए, पर हम F से G नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसको अलग से विजिट किया था। हमने कंटिन्यू या फिर हमने बैक ट्रैक करके नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इस वजह से हमें F से G में ट्रैवल करना पड़ा था। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि बनेगा नहीं स्पैनिंग ट्री। मैं आपको बना के दिखाती हूँ बनेगा कैसे। यहाँ पर A था, A से हम B गए, राइट, फिर B से हम D गए, B से C भी गए, और फिर हम D से E गए, राइट। लेकिन अगर हम F और F से G भी ले लेंगे तो ये देखिए, अगर मैं साइड में ऐसे बना देती हूँ तो क्या इसका कोई लॉजिक बन रहा है ना, वो किसी चीज़ से कनेक्टेड है, अलग साइड दिख रहा है ना, वो तो मतलब वो हमें नहीं यूज़ करना है, ओके, क्योंकि हमने उसको अलग से विजिट किया था। तो जो हमारा मेन जो फाइनल स्पैनिंग ट्री है वो ऐसा बनेगा, ये देख सकते हैं, ये जो हाईलाइट मैंने कर रखा है ना ऐसे बनेगा, तो इसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। तो फाइनली ये आपका, मैंने आपको ये DFS ग्राफ ट्रेवर्सल भी बता दिया अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और सबसे कल क्या हुआ, कल मुझे पहली बार मेरी किसी वीडियो में डिसलाइक आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग वैल्यू दे रहे हैं मेरी वीडियोस को, कि हाँ उनको ये लग रहा है कि उनको पसंद आ रही है, किसी को पसंद नहीं आ रही। तो बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए अचीवमेंट था कि मुझे डिसलाइक भी मिला। और मैं बस जानना चाहती हूँ कि जिसने भी डिसलाइक किया वो बस मुझे, अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियोस को डिसलाइक करता है तो जस्ट मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि आपने क्यों किया, तो सो दैट कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे डिसलाइक भी मिल रहे हैं अब और लाइक्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके प्लीज़ मुझसे क्वेश्चंस पूछना या फिर ये बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।